गुलाम आशिक अली का ऑपरेशन करके जैसे ही बाहर आता है और सिंदरी से कुछ कहने लगता है तो सिंदरी घबराहट के मारे बेहोश हो जाती है। वहां मौजूद लोग उसे फौरन ट्रीटमेंट रूम में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब सिंदरी को होश आता है तो गुलाम उसे बताता है, मुबारक हो, आपके अब्बू की जान बच गई है। ये सुनते ही सिंदरी की जान में जान आ जाती है और वो खुशी से रोने लगती है। आशिक अली धीमी आवाज में कहते हैं, गुलाम, मेरी जिंदगी का तो कुछ पता नहीं, मगर मेरी बेटी को सुंदरगढ़ पहुंचा देना, वहां ये महफूज रहेगी। ये सुनते ही गुलाम चौंक जाता है और कहता है, सुंदरगढ़ में भी वहीं का हूं। तब आशिक अली एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं। बेटा, सिंदरी की मां खुर्शीद मरी नहीं है, वो जिंदा है। मुझसे जबरदस्ती तलाक के कागजात पर दस्तखत करवाए गए थे और कहा गया था कि अगर तुम यहां दिखाई दिए तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। ये कहते हुए आशिक अली की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। सिंदरी पागलों की तरह उनके गले लग जाती है और चीख चीख कर रोने लगती है। गुलाम भारी दिल के साथ आगे बढ़ता है और सिंदरी को संभालते हुए हकीकत समझाने की कोशिश करता है। फिर वो सिंदरी से कहता है, आओ मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हारी अम्मी वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। सिंदरी पहले इनकार कर देती है, लेकिन उसके दिल में गुलाम के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता है, क्योंकि इस वक्त वही उसका वाहिद सहारा होता है। जब गुलाम सिंदरी को गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आता है तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं, सामने से बादशाह आ रहा होता है। अपनी मोहब्बत को अपने घर में अपने सामने देखकर वो हैरान रह जाता है और भागकर गुलाम को गले लगा लेता है। मुझे यकीन था यार, तुम मेरी मोहब्बत को ढूंढ कर ले आओगे। अगली सुबह गुलाम सिंदरी को अम्मी खुर्शीद से मिलवाने उनके कमरे की तरफ ले जा रहा होता है कि तभी साहिब जान घर में हंगामा खड़ा कर देते हैं कि गुलाम इस लड़की को क्यों लाया है। दाजी ये सुनते हैं तो गुलाम को बुलाते हैं। इतने में बादशाह भी आ जाता है और अपने अबू से कहता है, ये मेरी मोहब्बत है जिसे गुलाम लेकर आया है। गुलाम सच बताते हुए कहता है, हॉस्पिटल में आशिक अली की मौत हो गई थी। आखिरी वक्त में उन्होंने कहा था कि सिंदरी को उसकी माँ के पास पहुंचा देना, मैंने बस वही किया है। ये सुनकर दाजी कहते हैं, ये झूठ बोल रहा है, तुम किसी को भी खुर्शीद की बेटी बना दोगे और हम यकीन कर लेंगे। तब बादशाह मोबाइल पर सबूत दिखाता है जिससे सबको यकीन हो जाता है कि ये वाकई खुर्शीद की बेटी है जो 22 साल बाद अपने कमरे से बाहर आई है। खुर्शीद आगे बढ़कर बेटी के सामने ढाल बन जाती है। उसके बाद बादशाह बहुत खुश हो जाता है कि सिंदरी उसकी मोहब्बत की बेटी निकली, अब उससे शादी करना आसान हो जाएगा। वो खुशी खुशी खुर्शीद से कहता है, आपको पता है मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूं वो आप ही की बेटी है। खुर्शीद को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जब ये बात साहिब जान को बताई जाती है तो वो गुस्से में अपनी जेब से पस्तूल निकाल कर कहते हैं, अगर मेरी ना मानी गई तो मैं उम्मी जान को मार दूंगा। इस धमकी के बाद सब लोग मान जाते हैं। इसी दौरान सिंदरी को ये गलत फहमी हो जाती है कि उसकी शादी गुलाम से हो रही है, क्योंकि मोहब्बत वो गुलाम से करती है और वही उसे यहाँ लेकर आया था।